रोजाना सबसे पहले मन्ना सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत धैर्य को बोलता है कि आप करिए ना नीतू सलूजा को अरेस्ट। इधर हम देखते हैं नीतू विक्रांत के पास आती है। नीतू विक्रांत को बोलती है कि पुत्र मैंने कुछ नहीं किया, मैं तेरी कसम खाती हूँ। मैं घर से बाहर गई थी, विशाखा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं गई थी, मैं सिर्फ तुझे ढूंढने के लिए गई थी। तू यहाँ नहीं था ना, तो मुझे तेरी फिक्र हो रही थी। तो मुझे मिला नहीं तो मैं वापस आ गई। और तू कह रहा था ना कि कार से टक्कर मारी, लेकिन मैं तो अपनी कार लेकर ही नहीं गई, मैं तो ऐसे ही गई थी। मैंने तो बोलती है बस कीजिए विक्रांत सर, माँ बोल रही है ना कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप इन पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे। विक्रांत बोलता है कि जिन लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है ना, मैं उन पर कभी भी फिर से भरोसा नहीं कर पाऊंगा। मन्नत बोलती है कि आप बस बातों को बढ़ा रहे हैं। विक्रांत बोलता है कि मैं अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी माँ की जान लेने की कोशिश दोबारा करे। मन्नत बोलती है कि नहीं की ऐसी कोई कोशिश, आपको समझ नहीं आ रहा क्या। और अगर विशाखा जी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो हो सकता है कि ये नीतू माँ को फंसाने की कोशिश होगी। विक्रांत बोलता है कि ऐसा कौन कर सकता है। मन्नत बोलती है कि मुझे सिर्फ एक इंसान पर शक है, और ये खुद विशाखा जी पर। विशाखा जी अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अपने पति का इलाज तक नहीं होने दिया। मन्नत बोलती है आपको सच जाना है ना, रोनी सर पैसे देने के लिए तैयार थे ताकि ऑपरेशन हो जाए आपके बाबा का, लेकिन आपकी माँ ने आपके बाबा का ऑपरेशन नहीं होने दिया। मन्नत बताती है कि विशाखा ने दादी को बोला था कि इन सब में मेरा क्या ही फ़ायदा होगा, आपके बेटे को मर ही जाने दो ताकि हमें कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाए। मन्नत बोलती है इन्होंने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया, क्योंकि ये किसी की सगी नहीं है, इन्हें बस पैसों से प्यार है। इन्होंने पैसों के लिए अपनी ममता तक बेच दी। मन्नत बताती है कि हमें दादी ने बताया था कि विशाखा ने अमन को सिर्फ पैसों के लिए बेच दिया। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, पैसों के लिए आपको बेच दिया, और जब इनका मन नहीं भरा ना, तो ये इस घर में आ गई। इन्होंने रोनी पापा, नीतू माँ दोनों को ब्लैकमेल किया कि ये आपको सारा सच बता देगी। विशाखा जी ने रोनी पापा को बोला था कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, तभी वो आपको कुछ नहीं बताएगी। विशाखा तो सारी की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। विक्रांत सर, ये सिर्फ आपके पैसों से, आपकी प्रॉपर्टी से, इस घर से, इन चीज़ों से प्यार करती है और किसी से प्यार नहीं करती। विक्रांत बोलता है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन तुम भी इन क्रिमिनल्स का साथ दे रही हो। मन्नत बोलती है क्रिमिनल। विक्रांत बोलता है जब तुम्हें सच पता लगा था तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। जिस औरत की वजह से तुम्हारे और मेरे बीच कितनी बार लड़ाई हुई है, उस औरत ने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम उसी औरत का साथ दे रही हो, लेकिन क्यों। माना तो कुछ नहीं बोलती। विक्रांत बोलता है मैं बताऊं, क्योंकि तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हो। अगर तुम ऐसा करो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और ऐसा करे तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने फरेब किया है, वो बस पैसों के पीछे पड़ा है, तुम ये बोल रही हो। और मेरी माँ ने रोनी सलूजा से प्रॉपर्टी मांगी थी ताकि ये मुझे प्रोटेक्ट कर सके, ये लोग मुझे बेवकूफ़ ना बना सके, तुम्हारी तरह नहीं कि ये मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मन्नत बोलती है आप ये क्या बोल रहे हैं। इधर श्रुति विक्रांत के पास आती है। विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत मुझे नहीं पता तुम ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ, मेरी मन्नत ने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया है। प्यार के बदले हमेशा प्यार की ही उम्मीद की है, बाकी कुछ नहीं। हम भले ही गरीब परिवार से क्यों ना हो, लेकिन हम लोग मेहनत और ईमानदारी का खाते हैं। विक्रांत बोलता है कि मन्नत ने ऐश्वर्या आंटी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, वो सारी ईमानदारी थी, आपकी मेहनत थी। विक्रांत बोलता है और ऐश्वर्या आंटी ने तो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना दिया, तुमने उन्हें टक्कर दी और तुम मुझे गिना रही हो कि कौन सगा है कौन पराया है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि मुझे तो बस इसी पल का इंतज़ार था, अब इन दोनों की जो लड़ाई है ना, इन दोनों के रिश्ते का दी एंड हो जाए, तभी तो मज़ा आएगा। मन्नत बोलती है कि आप अच्छे से जानते थे कि ऐश्वर्या राय सिंह है ना, वो मेरी श्रुति माँ को मारना चाहती थी। मैंने सब कुछ अपनी माँ को बचाने के लिए किया। ऐश्वर्या राय सिंह के सामने वो सब कुछ करना सिर्फ मेरी मजबूरी थी। विक्रांत बोलता है कि तुम ये कुछ करो तो फिर मजबूरी, और बाकी कोई करे तो फरेब। मेरी माँ ने जो कुछ किया तुम उसे साजिश बोल रही हो। मन्नत बोलती है कि हाँ, साजिश ही की है, जो माँ अपनी ममता को बेचते वो साजिश ही कर सकती है। विक्रांत बोला है कि तुम चुप रहो, मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बोलोगी। मन्नत बोलती है आप चुप रहिए, आप मुझे ये बताइए कि आप माँ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है क्या। विक्रांत बोलता है कि अच्छा, तुम्हें सबूत चाहिए। विक्रांत वो दुपट्टा लेकर आता है। इधर नीतू बोलती है कि मेरा दुपट्टा कहाँ चला गया। मन्नत बोलती है कि ये दुपट्टा, आप इस दुपट्टे के बेसिस पर माँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको पता है ना मार्केट में इतने कितने सारे दुपट्टे होंगे। इधर तेरी भी बोलता है कि हाँ मन्नत जी ठीक बोल रही है विक्रांत। मन्नत विक्रांत को बोलती है आप कुछ सोच समझ कर ही तो बोलो, आप अपनी मोम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपनी मोम पर। विक्रांत बोलता है कि हाँ तुम भी तो कुछ सोचो ना, मैं इनके लिए तुमसे लड़ गया था।
अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही ना, और अगर मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना तो शायद मैं कभी भरोसा भी नहीं करता कि ये ऐसा कुछ कर सकती हैं। मन्नत बोलती है, अच्छा तो फिर बताओ आपने चेहरा देखा था क्या? बोलो ना, चेहरा देखा था क्या? विक्रांत बोलता है कि मैंने वहाँ पर वो दुपट्टा देखा था। मन्नत बोलती है, आप समझ क्यों नहीं रहे? आपने बस दुपट्टे के बेसिस पर बोल दिया कि इन्होंने वो एक्सीडेंट किया है। विक्रांत बोलता है कि मैं अपनी आंखों से देखा सच झुठला नहीं सकता। मन्नत बोलती है कि आप झुठला रहे हैं, अपने माँ बाप का प्यार झुठला रहे हैं, जिन्होंने बचपन से आपको सिर्फ प्यार किया। विक्रांत बोलता है कि इन सब के पीछे वजह है। मन्नत बोलती है कि ऐसी कोई भी वजह नहीं है। जिस माँ के लिए आप पूरी दुनिया है उनकी, आप उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी दुनिया आप पर ही शुरू होती है और आप पर ही ख़त्म होती है, इतना तो मैं भी जानती हूँ। मन्नत बोलती है, विक्रांत सर, अगर आपको इल्ज़ाम लगाना है ना तो आप ऐसा सबूत दीजिए जिसे आप झुठला सकते हैं, लेकिन आप ऐसा सबूत नहीं दे पाएंगे क्योंकि नीतू माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। विक्रांत बोलता है कि सबूत तो मैं दे दूंगा, लेकिन बाकी का काम करना पुलिस वालों की ड्यूटी है। इधर धैर्य बोलता है कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नीतू आंटी की कार की चेकिंग हो रही है। रिपोर्ट्स भी जल्दी ही आ जाएगी, प्रूफ हो जाएगा कि नीतू आंटी है ना वो बेकसूर है। विक्रांत बोलता है कि और मैं 100% बोल रहा हूँ कि जिम्मेदार सिर्फ यही है, इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ और मैं नीतू सलूजा को सज़ा दिलाकर ही रहूँगा। धैर्य बोलता है तो देख लेंगे हम। इधर हम देखते हैं नीतू ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। रोनी बोलता है कि नीतू अपने आप को संभालो। नीतू रोने लग जाती है। इधर मन्नत विक्रांत के पास आती है और बोलती है, देख रहे हैं ना जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। उनकी हालत तो देखिए, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि वो अपने जिन हाथों से अपने बेटे को आशीर्वाद देती हैं उनका बेटा उन्हीं हाथों में हथकड़ियाँ लगवाना चाहता है। मन्नत बोलती है, पता नहीं आपको क्या हो गया है। ठीक है, अगर आप ये कदम उठाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इससे पहले उस औरत की सच्चाई जान लीजिए जिसे आप माँ बोल रहे हैं। हम देखते हैं मन्नत मैडम को विक्रांत के पास ले जाती है और बोलती है कि आप सारा का सारा सच विक्रांत सर को बता दो। विशाखा मैडम को घूरी होती है। धैर्य मैडम के पास आता है, उसको बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो सच है आप बता दीजिए। मैडम बता रही होती है कि कुछ सालों पहले विशाखा जी अपनी सास को लेकर वृद्धाश्रम में आई थी। इन्होंने मुझे वहाँ पर कुछ पैसे भी दिए थे। इन्होंने मुझे बोला कि मैं उनकी सास को नशे की दवाइयाँ देती रहूँ। मैंने इनके कहने पर उनको वो दवाइयाँ दी। ये चाहती थी कि उनका दिमाग सुन हो जाए और वो किसी से बात भी ना कर पाए। इन्होंने बोला था कि हमें उन पर नज़र रखनी है, वो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाए। कुछ दिनों पहले दादी जी ने जिद पकड़ ली कि वो धैर्य से मिलकर रहेंगी और दादी जी धैर्य से मिलना भी चाह रही थी। मैंने ये बात विशाखा जी को बताई। विशाखा जी ने मुझे बोला कि दादी जी के मैं डोज बढ़ा दूँ। मैंने उनके कहने पर डोज बढ़ा दिए। विशाखा जी चाहती थी कि दादी जी की डेथ हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी कर पाती इससे पहले ही धैर्य सर और मन्नत मैम वहाँ पर आ गए थे और वो दादी जी को वहाँ से लेकर चले गए। मैंने जो कुछ भी किया ना विशाखा जी के कहने पर किया। धैर्य उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इधर मन्नत बताती है कि विक्रांत सर, हमें पता था कि दादी जी को खतरा है, तभी तो हमने दादी जी को शालिनी के घर पर रखा। इधर रोनी बाकी के सब लोग मैडम की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। मन्नत बताती है कि विशाखा जी ने दादी जी की लोकेशन जानने के लिए बार बार चालें चली। हमारे चूड़े वाली रस्म के दिन भी इन्होंने चालें चली, तभी तो मैं धैर्य सर के पास पहुंच गई थी और विशाखा जी को दादी जी की लोकेशन नहीं मिल पाई। इधर विशाखा बोलती है कि बस मन्नत। विशाखा मन्नत के सामने हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है और बोलती है कि मन्नत बस कर दो। इधर विक्रांत बोलता है कि माँ आप ऐसा मत करो। मन्नत बोलती है कि आप झूठी हैं। इधर धैर्य भी बोल रहा होता है कि आप ये अपने नकली आंसुओं के साथ साबित क्या करना चाहती हैं। विशाखा बोलती है कि धैर्य तू बता, तू क्या साबित करना चाहता है। धैर्य, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तू इस लड़की के लिए तू अपनी ही माँ को झूठा ठहरा रहा है। विशाखा बोलती है, धैर्य मैं कितनी बार बोलूँ कि मैं उस औरत को नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन है। मन्नत बोलती है, अच्छा आप उस औरत को नहीं जानती, वो कौन है? हम देखते हैं विक्रांत मन्नत को धक्का मारता है। इधर हम देखते हैं धैर्य रोनी सब लोग मिलकर मन्नत को गिरने से बचा लेते हैं। धैर्य ने मन्नत का हाथ पकड़ रखा होता है। विक्रांत ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। विक्रांत मन्नत पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की। मेरी माँ अकेली नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। जैसे तुम्हारे साथ ये सब लोग हैं ना, वैसे ही मैं अपनी माँ के साथ हूँ। मन्नत बोलती है, आप पूरा सच जानने के बाद भी इन्हीं पर भरोसा कर रहे हैं। विक्रांत बोलता है, कैसा सच? जो इन्होंने बताया। विक्रांत बोलता है कि मन्नत, मैंने तुम्हें बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने मेरी माँ का एक्सीडेंट किया, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात को नहीं मान रही हो, बोल रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और तुम क्या चाहती हो, मैं इस अनजान औरत की बातों पर भरोसा करूं? मन्नत बोलती है कि हाँ। इधर हम देखते हैं नीतू बोलती है कि अगर यकीन नहीं करना तो मत करो।
नीतू धैर्य के पास आती है, धैर्य को बोलती है, धैर्य तू अरेस्ट वारंट पर साइन कर देना। अगर ये बोल रहा है ना तो मैं ये मान भी लूँगी। तू जल्दी से साइन कर दे और मुझे गिरफ्तार कर ले। मन्नत नीतू के पास आती है, नीतू को बोलती है आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो आप क्यों ही जेल जाएंगी। मन्नत बोलती है कि मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगी। इधर हम देखते हैं धैर्य भी बोल रहा होता है कि एक बेगुनाह माँ के हाथों में हथकड़ी लगाना मुझे मंजूर नहीं है। नीतू बोलती है लेकिन मुझे मंजूर है, मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं गुनहगार हूँ तो ठीक है मैं गुनहगार हूँ। इधर हम देखते हैं मल्लिका, विशाखा, ऐश्वर्या तीनों खुश हो जाते हैं। नीतू बोलती है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही बेटा है जो मुझे माँ कहते कहते नहीं थकता था। आज वो मुझे माँ भी नहीं बोल रहा। कल तक ये छोटा सा था, मेरे आसपास घूमता रहता था, मुझे मोम मोम कहते नहीं थकता था। आज वो ही मुझे मेरे ही नाम से बुला रहा है। रोनी जी, आपने इसकी बातें सुनी थी ना, ये बोल रहा था कि नीतू सलूजा। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे नीतू धैर्य को बोलती है कि तू मुझे गिरफ्तार ही कर ले। इधर हम देखते हैं धैर्य नीतू को गिरफ्तार कर लेता है। विक्रांत सोचता है कि ठीक है, उन्हें तो सज़ा मिलेगी, उन्होंने जो कुछ किया है। विक्रांत विशाखा को दिलासा दिलाता है कि आप कुछ भी नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी आपको नुकसान पहुँचाने की सोच भी नहीं सकता। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या, मल्लिका दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि फाइनली जो मेरी बिन मांगी मन्नत है ना, मैंने उससे छुटकारा पा ही लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग बोलते हैं कि विक्रांत, मन्नत तुम्हारी शादी हो जाए, हम यही चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं विक्रांत है वो अपनी शादी से इनकार कर देता है। वो बोलता है कि मैं मन्नत से शादी नहीं करूँगा। इधर हम देखते हैं मन्नत का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ विक्रांत भी बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। मन्नत विक्रांत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इन दोनों के बीच बात सुधरने के बजाय बार बार बिगड़ती जाती है। मन्नत सोच रही होती है कि मुझे पता है विक्रांत सर अभी गुस्से में है, लेकिन मैं उनसे बात करूँगी और मैं उन्हें मना भी लूँगी। मन्नत तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। इधर विक्रांत भी मन्नत को मना करने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। सो दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।